नमस्कार दोस्तों, एचवीएसी यूनिक टेक्निकल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीखेंगे गीजर की वायरिंग कैसे की जाती है। तो अभी आप देख सकते हैं कि गीजर में कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दो थर्मोस्टेट लगे होते हैं, एक एलिमेंट और एक छोटी एलईडी का इस्तेमाल किया जाता है। किसी किसी में दो एलईडी का इस्तेमाल किया जाता है हीटर को ऑन और ऑफ दिखाने के लिए, और किसी में एक लगा होता है। तो मैंने यहाँ पे एक एलईडी बल्ब लगाया हुआ है और ये दूसरा एलईडी बल्ब मैं लगा दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में ये आ जाए कि हीटर कब ऑन हो रहा है कब ऑफ हो रहा है। तो एक एलईडी बल्ब का मैंने डायरेक्ट इसमें इस्तेमाल किया है कि वो डायरेक्ट सिर्फ ये बताएगा गीजर में लाइट है या नहीं है। और एक जो बल्ब होगा इसमें छोटा वाला एलईडी, वो हमेशा हीटर के साथ कनेक्टेड रहेगा। जब हीटर ऑन होगा तब वो ऑन होगा, जब वो ऑफ होगा तो एलिमेंट ऑफ होगा। तो यानी वो हमें बताएगा कि ये एलईडी की वजह से हमें पता चलेगा ये कट ऑफ और कट ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो उसके में क्या क्या कंपोनेंट्स लगे होते हैं आप देख सकते हैं। इसमें थोड़ा छोटा सा थर्मोस्टेट है, छोटा वाला और एक बड़ा वाला, दोनों का काम एक ही होता है। इसमें दो इन और दो आउट होते हैं, इसमें दो इन दो आउट होते हैं। इसमें कोई भी आप इन और आउट करा सकते हैं, इसमें कोई सीधा उल्टा नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, एक थर्मोस्टेट छोटा होता है और एक बड़ा होता है। जो छोटा वाला उसमें नंबरिंग का इस्तेमाल नहीं होता है, और जो बड़ा वाला होता है उसमें कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, उसमें 35 40 65। और इस बड़े वाले को आप देख सकते हैं। अब मेरे हाथ में ये दो थर्मोस्टेट है, एक छोटा है और एक बड़ा है। एक में आपको नंबर दिखाई देगा, आप देख सकते हैं। ये आपको कुछ इस तरह के नंबर दिखाई देंगे, ठीक है। और आपको ये जो आप देख रहे हैं इसमें कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसमें एक छोटी सी बटन का इस्तेमाल किया गया है। ये हमारी रीसेट, कभी कभी हीटर जब काम नहीं करता है तो इसको एक बार पुश करके हमें दबा कर देखना पड़ता है, रीसेट करना पड़ता है। आप देख सकते हैं इसमें पूरी तरह से रीसेट लिखा हुआ है। तो ये मैनुअली रीसेट किया जाता है इसको दबा करके हाथ से, कि हीटर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो एक छोटा है और एक बड़ा है। तो आप देख सकते हैं इसमें दो थर्मोस्टेट का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि अगर इसमें टेम्परेचर 60 से 65 कंपनी बना कर देती है, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस पे बना के देती है। अगर इसने कंट्रोल नहीं किया तो फिर ये इसको कंट्रोल कर सकता है ये वाला, इसलिए वो डबल लगा के देती है। किसी किसी में एक ही लगा देती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर दो है तो वायरिंग कैसी की जाती है मैं वो आपको बताने वाला हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं इसमें जो हीटर है इसमें कुछ नंबर दिए गए हैं ना, तो आप इसकी नोब को अप और डाउन करके आगे पीछे करके के इसमें सेल्सियस बढ़ा सकते हैं। 35 40 50 जो भी करना है वो कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसकी वायरिंग कैसे की जाती है, और ये हीटिंग एलिमेंट है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसको गीजर का एलिमेंट है। इसमें सिर्फ न्यूट्रल और फेस चाहिए, तो उसके बाद ये ऑन हो जाएगा। और गीजर को जब हमेशा पानी भर लेते हैं, पूरी तरह से पानी उसमें स्टोरेज हो जाता है, उसके बाद ये में चालू करना चाहिए, नहीं तो हीटर आपका जल जाएगा। तो इसकी वायरिंग कैसे की जाती है, आपको एक न्यूट्रल और फेस का इस्तेमाल करना है। तो आप सबसे पहले जिसमें रीसेट बटन लगी होती है, इसमें नंबर नहीं होता, आपको वहां से कनेक्शन लेना और इसके ऊपर देना है कनेक्शन। आपको क्या करना है, ये फेस हो गया, ये न्यूट्रल हो गया। तो न्यूट्रल आपको डायरेक्ट देना है और फेस को हमेशा इसके अंदर से गुजारते हुए देना है, क्योंकि हमें फेस को कंट्रोल में रखना है। तो हमेशा फेस ही जाता है इसके अंदर से। आपने यहाँ पे फेस दिया, और फेस और न्यूट्रल कैसे पहचानेंगे, आप बोर्ड में क्या करेंगे, टेस्टर की मदद से दोनों बोर्ड में आपको क्या चेक करना है, ऐसे जब टेस्टर आप लगाएंगे तो दोनों में से किसी एक पॉइंट में आपको फेस नजर आएगा, उसमें टेस्टर आपको जलता हुआ नजर आएगा। तो अभी क्या करेंगे, फेस को एक तरफ से इन कराएंगे, एक तरफ से आउट करा करके थर्मोस्टेट के दूसरे पॉइंट में देंगे। आप इनपुट आउटपुट कोई भी बना सकते हैं, कोई इसमें सीधा उल्टा नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं ये वाला पॉइंट, एक इसमें ये आप देख सकते हैं यहाँ से इन और यहाँ से आउट है। तो आप यहाँ से इन यहाँ से आउट करा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसमें सीधा उल्टा नहीं होता है। आपने फेस यहाँ से यहाँ दिया और यहाँ से यहाँ और यहाँ से क्रॉस होकर के आपने एक पॉइंट पे दे देना है। इन दोनों पॉइंटों में से किसी भी एक पॉइंट पे आपको देना है। ये कोई जरूरी नहीं कि आप यहाँ दें तो यहाँ नहीं दे सकते, किसी भी दे सकते हैं। और न्यूट्रल आपको यहाँ देना है। अब ये हीटर काम करने लगा, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा, इसमें दो एलईडी बल्ब का इस्तेमाल किया जाए। एक एलिमेंट के ऑन ऑफ होगा तब ये बताएगा, और एक आपको हमेशा बताएगा डायरेक्ट लाइट है उसमें। तो आपको क्या करना है, न्यूट्रल आपको यहाँ से डायरेक्ट ले लेना है, और फेस आपको क्या करना है, यहाँ से आपको फेस डायरेक्ट देना है। इस वाली बत्ती को यहाँ से हमने डायरेक्ट दिया फेस, और यहाँ से डायरेक्ट दिया न्यूट्रल। ये हमेशा ये बताएगा कि गीजर में लाइट कंटिन्यू है या नहीं है, ये पूरी तरह से बताएगा।
और एक एलईडी बल्ब का इस्तेमाल हम लोग इसमें करेंगे। आपको वो न्यूट्रल यहाँ से लेना है, जिस पर आपको न्यूट्रल कहीं से भी देना है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको न्यूट्रल यहाँ से उठाएंगे इसके एक पॉइंट पे, चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे, कोई उल्टा या सीधा नहीं है। आपने एक न्यूट्रल यहाँ पे दिया और फेस को आपको क्या करेंगे, थर्मोस्टेट से उठा करके यहाँ से यहाँ तक जो पॉइंट आया है इस टर्मिनल पे या फिर इस टर्मिनल पे, आपको किसी भी टर्मिनल या फिर यहाँ से, हमेशा इनपुट से नहीं देना है आपको। जब भी देना है तो आउटपुट, थर्मोस्टेट जब ऑफ करेगा तो ये बत्ती बंद हो जानी चाहिए, यानी हीटर बंद होना चाहिए। तो आपने ये आउटपुट से यहाँ से दिया, जब हीटर ऑन होगा तब ये बत्ती ऑन होगी, जब हीटर ऑफ होगा तब ये आपका हीटर, तो ये बत्ती ऑफ होगी। तो आपको सिंपली तरीके से आपको समझ में आएगा कि हीटर की वायरिंग कैसे की जाती है। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि गीजर की वायरिंग कैसे की जाती है। लेकिन मेरे पास एक एलईडी बल्ब नहीं है, लेकिन एक एलईडी बल्ब है, मैं उसका इस्तेमाल करके दिखाऊंगा कि आपको उसमें लाइट है या नहीं है। ठीक है, तो आइए चलते प्रैक्टिकल करके देखते हैं इसका। अभी दोस्तों अभी देख सकते हैं ये मेरे पास एलिमेंट के साथ सारा सामान है। ठीक है, अभी हम इसकी वायरिंग करने जा रहे हैं। तो ये हमारा है मेन कनेक्शन। तो अभी आप देख सकते हैं ये है हमारा मेन कनेक्शन। मैं सिर्फ आपको सैंपल बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं ये मेरा मेन कनेक्शन है। ठीक है, ये मेरा मेन कनेक्शन है, इसमें न्यूट्रल और फेस है। ठीक है, इस न्यूट्रल फुल फेस को आगे कैसे इस्तेमाल करना है मैं आपको बता रहा हूँ। अभी आप ये थर्मोस्टेट है, अभी ये थर्मोस्टेट का एक पॉइंट है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको पूरी तरह से खोलना है। ये पूरी तरह से जला हुआ है, मैं आपको सैंपल के तौर पे बता रहा हूँ। मैंने ये 2 वायर का इस्तेमाल करना है। थर्मोस्टेट के एक पॉइंट पे आपको देना है, किसी भी एक पॉइंट पे आपको देना है। तो ये हमारा क्या हो गया, इसके दोनों पॉइंटों में से किसी एक पॉइंट पे आपको दे देना है। ठीक है, जो फेस की मेन सप्लाई है ये निकल नहीं रहा है, पूरा तरह से जला हुआ है। तो मैं आपको इसे में कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। वो जल की चिपक गया ना उसमें, तो मैं आपको क्या करता हूँ, इसमें आपको दिखा देता हूँ, इसमें लगा करके। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, मेन फेस हो गया। यहाँ से फेस निकल के यहाँ से गया। अब ये आपको क्या करना है, एलिमेंट के दूसरे वाले पॉइंट पे देना है, दूसरे वाले इस वाले पॉइंट में आपको देना है। ठीक है,
अब एक पॉइंट यहाँ से निकल करके यहाँ से हम एक बार और लेंगे, इसके दूसरे पॉइंट पे आपको जोड़ना है। मैं पूरी वायरिंग करके आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अब ये एक पॉइंट क्या करना है आपको, यहाँ से इन दोनों पॉइंटों में से किसी एक पॉइंट पे आपको जोड़ देना है, किसी भी एक पॉइंट में आपको जोड़ना है, ठीक है। इस पॉइंट में आपको जोड़ना है किसी भी, ये जोड़ दिया हमने। और बचा ये हमारा न्यूट्रल। अभी आप ये वायरिंग देख सकते हैं, इसमें फेस है, ये मेन फेस यहाँ से आया, यहाँ से निकलते हुए यहाँ पे, फिर यहाँ से हीटर वाले पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट पे। अब हमें ये न्यूट्रल है, अब हमें न्यूट्रल क्या करना है, इसमें इसको जोड़ना है। और ये हमारा बल्ब है, और बल्ब को मैं डायरेक्ट नहीं जोड़ूंगा, इसको हीटर के साथ जोड़ूंगा कि ये जलेगा और बुझेगा तो आपको पता चलेगा। मैंने इसको बल्ब सैंपल के तौर पे बनाया है। तो इन दोनों का पॉइंट मैं क्या करूँगा, ये न्यूट्रल ले लूँगा, न्यूट्रल दोनों का आपस में करके बल्ब का और हीटर का एक साथ जोड़ूंगा इसमें। और ये बल्ब का दूसरा पॉइंट आपको इस हीटर के इस वाले पॉइंट पे, दोनों में से किसी एक पॉइंट पे आपको जोड़ देना है। जब हीटर ऑफ होगा तब ये बल्ब भी ऑफ होगा, जब हीटर ऑन होगा तब ये बल्ब भी ऑन होगा, ठीक है। तो मैंने एक बल्ब का इसमें इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि वो भी मेरे पास नहीं था। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये हमारा हीटिंग एलिमेंट है। इसके एक पॉइंट से आपको फेस को निकालना है, ये यहाँ से निकलते हुए, ये फेस दिया मैंने, फिर यहाँ से निकलेगा, फिर यहाँ से निकल के सीधे इसमें आएगा, इसके एक पॉइंट में, यहाँ से निकल के हीटर के एक पॉइंट में जाएगा। ये दूसरा आपने इसको न्यूट्रल डायरेक्ट दिया है, ये न्यूट्रल है, तो ये न्यूट्रल आपका डायरेक्ट जाएगा। और बल्ब का ये दो तार है, एक पॉइंट आपको इस पर देना है, एक पॉइंट इस पर देना है। किसी पर भी उल्टा और सीधा दे सकती हैं, इसमें उल्टा सीधा नहीं होता है। तब दे सकते हैं जब हीटर ऑन होगा तब ये बल्ब भी ऑन होगा, जब हीटर ऑफ होगा तब ये बल्ब भी ऑफ होगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।